अच्छा, अगला जो हम लोग सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं या रैंडम एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स। प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स इम्प्रूवमेंट है आरआरटीज़ के ऊपर। और इसके अंदर बेसिकली दो फेजेस होती हैं। पहली फ़ेज़ होती है मैप कंस्ट्रक्शन की, जिसको हम ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये कि अभी हमने रोबोट को मोशन कमांड्स नहीं देना शुरू की और उसके लिए पाथ प्लानिंग नहीं स्टार्ट की। ठीक है, या मोशन प्लानिंग स्टार्ट नहीं की अभी, और हम लोग चाहते हैं कि पहले इसका एक मैप बन जाए। आरआरटीज़ के अंदर आपको याद होगा कि वो ट्री जो है रन टाइम के ऊपर बन रहा है। ठीक है, आरआरटीज़ के अंदर रन टाइम के ऊपर आप ट्री बनाते हैं, और जब आपके पास एक पाथ आ जाता है तो आप उसके बाद मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स के अंदर दो फेजेस हैं। फ़ेज़ वन समझ लें ऑफलाइन है, इसके अंदर रोबोट ने मूव नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ मैप बनाना है। और जब हमारे पास एक सर्टेन मैप बन जाएगा, उसके बाद फिर हम अपने पाथ फाइंडिंग का एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। तो मैप बिल्डिंग किस तरह से होती है? हम कहते हैं कि हम लोग एक रोड मैप बनाना चाहते हैं, या एक एक ट्री बनाना चाहते हैं, या एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर प्री डिफाइंड नंबर ऑफ़ नोड्स होंगी। हम कोई थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वाइल द नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन द रोड मैप इज़ लोअर दैन द थ्रेशोल्ड। हम थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स सेट कर लेते हैं कि लेट्स से हमने 15 पॉइंट्स अपने रोड मैप में रखने हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग सैम्पल करते हैं रैंडम पॉइंट इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। ठीक है, इफ़ द न्यू पॉइंट इज़ नॉट इन कोलिजन, to connect new point to all the other points in the roadmap via lines, as long as these lines do not intersect obstacles। ठीक है, इसको अब ये जो इसका मैप कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैप कंस्ट्रक्शन का स्टेप किस तरह से कि एज लॉन्ग एज देर आर फ्यूअर देन थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हम लोग रैंडमली पॉइंट्स सैम्पल करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो इन कोलिजन ना हो। हमने एक पॉइंट ये सैम्पल किया, लेट से एक पॉइंट ये सैम्पल किया, एक पॉइंट ये सैम्पल किया, एक पॉइंट ये सैम्पल किया, एक पॉइंट ये सैम्पल किया। हमने कहा कि 15-20 पॉइंट्स, जितना भी हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया था कि इतने पॉइंट्स हम लोग ये रैंडमली जो हमने सैम्पल किए, हमने कहा कि इतने पॉइंट्स हमारे पास मैप में होने चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि हमने इतने पॉइंट्स अपने मैप में सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद वो कहता है कि अगले स्टेप में हर पॉइंट को हर दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है, एज लॉन्ग एज दैट कनेक्शन इज़ पॉसिबल। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं, लेट्स से कि वो हम इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लेट्स से कि हम इस पॉइंट को वो इधर नीचे इस पॉइंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि फॉर आर्ग्यूमेंट से कि इन पॉइंट से ये वाला कनेक्ट हो सकता है। और इसी तरह फिर हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इस नोड को इसके साथ, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। लेट्स से कि हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्शन उधर बना हुआ है, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और लेट्स से कि हम इसको इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लेट्स से कि हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, हम इस पॉइंट को इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमने कहा कि ये वाले कनेक्शन हम इसके लिए बना सकते हैं। फिर हमने लेट्स से कहा कि इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, इधर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं,
इसी तरह इसको हम इधर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर कनेक्ट कर सकते हैं, इसको इस जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ये जितने हमने रैंडमली पॉइंट सेलेक्ट किए थे, हम लोग इन सारी नोड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ नो कोलिजन। जब तक कोई कोलिजन नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि सारे पॉइंट्स को सारे दूसरे पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे पास एक, इसको हम कहते हैं रोड मैप। ये हमारे पास जो पहली फ़ेज़ थी मैप बिल्डिंग की, वो कंप्लीट होगी, ठीक है। इसमें हमने इस फेज़ में हमने मैप बिल्डिंग की है, और सारे जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किए थे पॉइंट्स, उनको आपस में वेयर पॉसिबल बाकी सारे पॉइंट्स से कनेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। ये हमारे पास एक रोड मैप आ गया। ये पहली फ़ेज़ कंप्लीट हो गई। पहली फ़ेज़ हमारे पास कंप्लीट होगी, जो मैप कंस्ट्रक्शन की फ़ेज़ कहलाती है, जिसमें ये सारे वर्टिसेस हमने रैंडमली सैम्पल किए थे। अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे थे, किसी ऑब्स्टिकल से वैलिड थे, तो हमने उनको ऐड किया अपने ग्राफ में, अपने ट्री में, और उसके बाद फिर हमने उनके कनेक्शंस बाकी सारी नोड से कंप्यूट किए। अगर कनेक्शन पॉसिबल था, दरमियान में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही थी किसी ऑब्स्टिकल से, तो हमने उनके दरमियान एजेस ड्रॉ कर दी, और इस तरह से हमारे पास एक रोड मैप तैयार हो गया, जिसके अंदर ये कोलिजन फ्री पाथ है। हम इसमें हर वर्टेक्स, एक किसी भी एक वर्टेक्स से किसी दूसरी वर्टेक्स तक पहुंचना चाहें इसी मैप के अंदर, तो हम पहुंच सकते हैं। अगर हम लोग लेट्स से कि इस पॉइंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते या कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रोड मैप पे होने की वजह से हमें पता है कि हम अगर इस पॉइंट पे चले जाएं और यहाँ से इधर चले जाएं, तो देयर विल एग्जिस्ट अ पाथ। इसमें सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं वाया एटलीस्ट वन पाथ, ठीक है। सारी नोड्स कनेक्टेड हैं, इनके सब के दरमियान कनेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहली फ़ेज़ हमारी कंप्लीट हो गई, जिसको हमने मैप बिल्डिंग की फ़ेज़ कहा था। अगली फ़ेज़ क्या है? अगली फ़ेज़ ये है कि नाउ वी हैव अ स्टार्ट पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट इन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, और हमने तलाश क्या करना है, पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू गोल, जैसे हमने RRTs के केस में देखा था। तो पाथ फाइंडिंग का ये दूसरा फेज़ है एल्गोरिथम का। ये क्या कहता है, कनेक्ट स्टार्ट पॉइंट टू द नियरेस्ट पॉइंट इन द रोड मैप सच दैट कनेक्टिंग लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ऑब्स्टिकल्स। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, और इसको हमने कनेक्ट करना है क्लोजेस्ट पॉइंट इन द मैप, ठीक है। लेट्स से कि उस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मैं ज़रा उसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा कि एक लाइन मैंने जो क्लोजेस्ट पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट लिया, और इस मैप के अंदर जो क्लोजेस्ट पॉइंट था उसके साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी, एज लॉन्ग एज दिस लाइन इज़ कोलिजन फ्री, ठीक है। अगले स्टेप में क्या किया, कनेक्ट द गोल पॉइंट टू द नियरेस्ट पॉइंट इन द रोड मैप सच दैट कनेक्टिंग लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट एन ऑब्स्टिकल। तो अगेन जो गोल पॉइंट के साथ भी बिल्कुल यही काम करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम द गोल पॉइंट टू द नियरेस्ट पॉइंट इन द रोड मैप, इस तरह से, इस तरह की ये जो रेड लाइन अभी ड्रॉ की है, दिस शुड बी कोलिजन फ्री, किसी ऑब्स्टिकल के साथ कोलाइड ना कर रही हो, ठीक है। अब हमारे प्रॉब्लिस्टिक रोड मैप्स में ये दो पॉइंट्स ऐड हो गए। ये हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट था, ये भी ऐड हो गया, और ये गोल पॉइंट था, ये भी ऐड हो गया। रेस्ट हमें पता है, वंस द स्टार्ट पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस ग्राफ एंड द एंड पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस ग्राफ, नाउ वी आर सर्टेन दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा, फाइंड अ पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड गोल गोइंग एक्सक्लूसिवली ऑन द रोड मैप। अब मज़ीद कुछ सैम्पलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो जितनी भी हमने सैम्पलिंग करनी थी वो मैप कंस्ट्रक्शन के स्टेप में हम कर चुके हैं। मैप कंस्ट्रक्शन के स्टेप में हमने सैम्पलिंग की, हमने कोलिजन्स चेक किए, और हमने अपना रोड मैप बिल्ड किया। ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, पोटेंशियली टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, वो हमने ऑफलाइन कर लिया। जब हमारे पास रोड मैप बन गया, तो पाथ फाइंड करना आसान है। हमने सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंट लिया, उसको अपने रोड मैप के साथ कनेक्ट किया, हमने गोल पॉइंट लिया, उसको अपने रोड मैप के साथ कनेक्ट किया। अब हमें कोई रैंडम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वी हैव टू फाइंड अ पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड द गोल गोइंग एक्सक्लूसिवली ऑन द रोड मैप्स, ठीक है ना।
और यहाँ पर उन्होंने जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है इस एल्गोरिथम के, वो है एक्सटर्नल कॉल्स, कि वो सॉफ्टवेयर जो प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप की हेल्प करने के लिए हैं। वो मिसाल के तौर पे रैंडम जनरेटर, उसको उन्होंने रेड से रिप्रेजेंट किया। इंटरसेक्ट ऑब्स्टिकल, इसके लिए पॉइंट क्वेरी की लाइब्रेरी है, उसको उन्होंने यूज़ किया। फाइंड अ पाथ बिटवीन स्टार्ट एंड गोल गोइंग एक्सक्लूसिवली ऑन द रोड मैप, इसके लिए हम लोग डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम, ग्राफ थ्योरी आपने पढ़ी होगी किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर्स में बाज़ मरतबा पढ़ाते हैं जब ग्राफ्स पढ़ते हैं। और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम, ये दो एल्गोरिथम्स हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड पाथ फ्रॉम अ स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट इन अ ग्राफ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लिस्टिक रोड मैप्स के अंदर मैप हमारे पास बना था, दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो अगला जो काम है, वंस द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू आवर ग्राफ, तो अगला काम ये रह जाता है कि हमने इसके अंदर पाथ फाइंड करना है यूजिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट में लिंक दिया हुआ है यहाँ पे रोबोट मोशन प्लानिंग का। यहाँ से एक फिगर दिखाई है कि इन प्रैक्टिस प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स किस तरह नज़र आते हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स हैं कन्फिग्रेशन स्पेस में, जो हमारे ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और हमने रैंडमली पॉइंट्स चूज़ किए, और ये पॉइंट सारे हैं जो कोलिजन फ्री पॉइंट्स हैं। उसके बाद हर पॉइंट को हर दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे पॉसिबल हुआ लाइन ड्रॉ की, जहाँ नहीं पॉसिबल हो वहाँ पे कोई लाइन नहीं ड्रॉ की। अब ये हमारे पास एक फुल्ली कनेक्टेड एक कनेक्टेड ग्राफ है। इस कनेक्टेड ग्राफ का मतलब कि इसके अंदर हर नोड जो ग्राफ में है वो रीचेबल है, किसी दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है कि कुछ नोड से होकर पास करके कनेक्टेड हो, लेकिन कनेक्टेड है। तो अब जो है ना, जो मैप हमारे पास बन गया, तो अगला स्टेप हमारे पास बहुत आसान है कि हमने इसके अंदर सर्च एल्गोरिथम्स यूज़ करते हुए फाइंड करना है पाथ। अच्छा, कुछ इसके बारे में मज़ीद इनकी समरी देख लेते हैं कि जो हमारे पास सैम्पलिंग बेस्ड मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम्स होती है, उसमें हमारे पास इट ओनली रिक्वायर्स द एबिलिटी टू क्विकली चेक वेदर अ पॉइंट इन कन्फिग्रेशन स्पेस इज़ लीगल और नॉट। उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें पॉइंट क्वेरीज एंटरटेन करती हैं कि सर्टन कन्फिग्रेशन कोलिजन फ्री है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि मैनी वर्जन्स आर प्रोबेबिलिस्टिकली कंप्लीट, दैट इज़ कि इफ़ अ पाथ एग्जिस्ट्स अ सोल्यूशन विल बी फाउंड इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, ये मैथमेटिकली इसकी वैलिडेशन हो सकती है, इसको वैलिडेट कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक पाथ एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, तो वो जो है ना फाइनाइट टाइम के अंदर निकाल लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन बट इट मेक्स नो गारंटीज़। इसका मतलब ये है कि ये नहीं गारंटी करता कि जो पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ये भी गारंटी नहीं करता कि जो जितने टाइम में वो पाथ कंप्यूट करेगा वो जो बहुत मिनिमल टाइम होगा। ठीक है, तो द टाइम टू फाइंड द सोल्यूशन कैन बी वेरी लॉन्ग, पोटेंशली इवन लॉन्गर दैन एग्जॉस्टिव सर्च। लेकिन इन प्रैक्टिस दीज एल्गोरिथम्स आर वेरी फास्ट। और हम मैंने पहले डिस्कस किया था, हम ये कर लेते हैं कि हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा एल्गोरिथम एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा हो तो हम अपने एल्गोरिथम को रोक देते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चूँकि रैंडम नेचर है, तो एन मुमकिन है कि जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो वो जो जिस चीज़ में फंस गया था, जिसकी वजह से कन्वर्ज नहीं कर रहा था, तो जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा और कोई ना कोई रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन निकला है, इट्स नॉट नेसेसरीली द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इन प्रैक्टिस ऑफन वी नीड पोस्ट प्रोसेसिंग टू रिमूव जिग्स एंड जैग्स, यानी अगर हमारे जो पाथ है वो स्मूथ नहीं है तो उसको स्मूथ बनाना ज़रूरी है, वरना हमारा रोबोट जब मूव करेगा तो बहुत जर्की मोशन होगा जो कि डैमेजिंग भी हो सकता है रोबोट के लिए। तो इसलिए हम अपने पाथ को स्मूथ करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसको हम यहाँ पर फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन कि हमारे पास मोशन प्लानिंग फॉर मैनिपुलेटर्स इज़ डन इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। ये हमारे पास कार्टेशियन स्पेस है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन स्पेस है। तो हम लोग जो मोशन प्लानिंग करते हैं रोबोटिक आर्म्स की, वो कन्फिग्रेशन स्पेस में करते हैं। कन्फिग्रेशन स्पेस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जॉइंट्स। फॉर सिंप्लिसिटी इन ड्राइंग हमने यहाँ पे 2 जॉइंट रोबोट कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ताकि हम इसको विजुलाइज कर सकें। जब 3 डायमेंशन से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 3 जॉइंट्स से ज़्यादा हमारे जॉइंट्स हो जाएंगे रोबोट के अंदर,
तो उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कंप्यूट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर ही हम लोग सारी मोशन प्लानिंग रोबोट मैनिपुलेटर्स के लिए करते हैं। मोबाइल रोबोट्स आम तौर पे अगर हम लोग ड्रोन्स वगैरह को छोड़ दें तो रोबोट हमारे ज़मीन पे चलते हैं, और उसके लिए हमें 2D मैप्स हमारे लिए काफ़ी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं, जो हमारा रोबोट एरियल हो, हवा में उड़ा हो, या फिर हमारा रोबोट पानी के अंदर चला जाए। ठीक है, इन सूरत में हमारे पास 3 डायमेंशनल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगेन कार्टेशियन स्पेस इज़ सफिशेंट, 3 डायमेंशनल स्पेस तक सफिशेंट है, और हम लोग मोशन प्लानिंग सारी की सारी मोबाइल रोबोट्स की कार्टेशियन स्पेस में करते हैं। मैप्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पॉलीगॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्रिड बेस्ड मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि ग्रिड कितनी डेंस होनी चाहिए। तो अगेन इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक, कि आपका जो रोबोट है उसका साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रोबोट है जो मिनिएचर रोबोट है, रोबोट का साइज़ ही लेट्स से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटा सा रोबोट है। ठीक है, तो अब फिज़िकल रोबोट इतना छोटा है कि अगर हम लोग कहें कि हमारा जो मैप है उसके अंदर एक सेल जो है ना वो लेट्स से 1 मीटर बाय 1 मीटर हो, तो ये बहुत पुअर रेजोल्यूशन है उस रोबोट को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो रोबोट के साइज़ से बहुत बड़ा ग्रिड सेल है। और अगर हम कहें कि हमारा रोबोट बहुत बड़ा है, रोबोट हमारा एक गाड़ी जितना बड़ा है, और हम लोग जो ग्रिड यूज़ करते हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की करते हैं, तो भी इनएडिक्वेट है। तो एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि रोबोट का साइज़ कितना है, एरिया जिसके अंदर रोबोट ने मूव करना है उसका साइज़ कितना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग ग्रिड का कोई सूटेबल साइज़ रखेंगे। ठीक है, लेट्स से कि हम ऐसा साइज़ अगर रखें जिसके अंदर हर ग्रिड का सेल रोबोट के साइज़ से 5 टाइम्स 10 टाइम्स तक छोटा हो, तो दैट इज़ गुड इनफ। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ 10 मीटर बाय 10 मीटर एरिया, रेजोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर, वील हैव 1 मिलियन सेल्स। तो फॉर कार्टेशियन स्पेस इट इज़ ट्रैक्टेबल, हमने पहले देखा था, हम उसको फिजिबल है, इतनी इसको मेमोरी में सेव कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हायर डायमेंशनल कन्फिग्रेशन स्पेस है, जैसे कि रोबोटिक आर्म्स में होता है, तो ये जो ग्रिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप्स है ये बहुत पुअर ऑप्शन है कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसके लिए पॉइंट क्वेरीज यूज़ करते हुए रैंडम सर्च एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमने RRTs, रैपिडली एक्सप्लोरिंग रैंडम ट्रीज़ ये देखे थे, और दूसरे हमने प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स देखे थे। कुछ टॉपिक्स और भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम लोग जो है मैप इन्फ्लेशन डिस्कस करते हैं, विजिबिलिटी ग्राफ्स क्या चीज़ होती है वो देखते हैं, और ये फिर आगे लीड करते हैं हमें हमारे पाथ प्लानिंग यूजिंग ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स को। उसमें हम लोग डाइजेस्ट्राज एल्गोरिथम कंसिडर करते हैं, और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम डिटेल में कंसिडर करें। तो हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। मोशन प्लानिंग फॉर मोबाइल रोबोट्स की को जहाँ समराइज़ किया हुआ है, और हमने इसमें 2 प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम्स देखे, RRTs और प्रोबेबिलिस्टिक रोड मैप्स। तो इस पॉइंट पर पहुँच के हम अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, और यहाँ तक आपके कोर्स में शामिल होगा।